थर्ड लेवल। और इसके हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो एमसीक्यू है आप लोग देख सकते हैं क्या है। सबसे पहला ये जो चैप्टर द थर्ड लेवल, इसके ऑथर का नाम यानी इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैक फिने। जैक फिने इसके ऑथर है, जैक फिने इसके राइटर का नाम है, इस चैप्टर के लेखक का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई। हमारे चैप्टर इसका नाम है द थर्ड लेवल, ये चैप्टर क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिए जितने भी मनुष्य है ना, सबका टेंडेंसी है, सब में एक क्वालिटी इस प्रकार का होता है कि उनको दुख से अच्छा ना सुख लगता है, दुख किन्हीं को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि वर्तमान में जो दुख चल रहा है ना, ये किसी को पसंद नहीं है, बल्कि पास्ट में जो हमारा सुखद वाला जो समय था, जो अच्छा वाला जो टाइम पीरियड था, उसको सबको पसंद है। तो यहाँ पे ये चीज दर्शा रहा है, ये चैप्टर यही दर्शा रहा है। इसका सेंस हो जाएगा कि ए ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स। मतलब जो प्रेजेंट में जो रियलिटी है, जो उनके साथ जो कष्ट चल रहा है, इसको किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि सबका टेंडेंसी यही है कि वो पास्ट के जो हैप्पी मोमेंट्स है, जो खुशी वाले जो पल है, उसको याद करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी कि चार्ली की पत्नी का नाम, तो लुइसा इनके पत्नी का नाम है, लुइसा हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। भाई सैम कौन थे? तो सैम जो थे ना, वो चार्ली के फ्रेंड थे और ये एक साइकियाट्रिस्ट थे, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट हो जाएगा और ये चार्ली के दोस्त भी हो जाएंगे। 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम। जो चार्ली थे वो सैम से क्यों मिलने गए। तो देखिए वहां पर एक स्टेशन था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसमें 2 ही लेवल था, लेकिन चार्ली को लगता था कि उसमें 3 लेवल है, तो इसी चीज को लेकर वे सैम से मिलते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा कि टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, उनको जो लगा कि वहां पे तीसरा लेवल भी है, इस चीज को लेकर, ठीक है, इस चीज की जानकारी को लेकर ये क्या करते हैं, सैम से मिलते हैं, मतलब चार्ली क्या करते हैं, सैम से मिलते हैं। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है कि डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एज ग्रैंड स्टेशन। क्या ग्रैंड स्टेशन में वाकई में तीसरा लेवल एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नो, देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन। नहीं भाई, वहां पर तीसरा लेवल नहीं था, बल्कि उसमें मात्र 2 ही लेवल्स थे, 2 लेवल्स ही वहां पर एग्जिस्ट कर रहे थे। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है कि व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सीज एट द ग्रैंड स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नरेटर को मतलब कौन सा चीज अजीब लगा। तो वहां पर मात्र 2 ही लेवल था, मात्र वहां पर 2 ही लेवल था, लेकिन वहां पर उनको तीसरा लेवल भी मतलब एक इल्यूजन था, ठीक है, उन्होंने सोच लिया था, तो उनको लगा, तो ये चीज उनको मतलब क्या लगा, एक अनयूजुअल लगा, ठीक है, ये अजीब सा लगा। थर्ड लेवल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 8 क्या है कि व्हाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल। यानी जो नरेटर थे उन्होंने तीसरे लेवल को, थर्ड लेवल को क्यों देखा। तो भाई क्योंकि उनके मन में ना, उनके माइंड में स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह आ गया था, ठीक है, वो स्ट्रेस में थे, इसलिए उनको तीसरा लेवल दिख रहा था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। जो उनके दोस्त थे सैम, सैम इनको क्या एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि ये जो तुम तीसरे लेवल को जो देख पा रहे हो, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या है, तुम्हारे मन का स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। ये क्या है, उनके माइंड का स्ट्रेस है, उनके माइंड का एंजाइटी है, जिनके चलते चार्ली को यहाँ पर थर्ड लेवल दिख रहा है। क्वेश्चन 10, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। चार्ली, ठीक है, कैसे तीसरे लेवल पे पहुंचता है। तो एक दिन क्या होता है, उनको ऑफिस से घर आना होता है अपने वाइफ के पास, तो वो जरा लेट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, वे चले जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहां पर उनको लेना था सबवे, ठीक है, तो जब वहां पे जाते हैं तो वहीं पर उनको तीसरा लेवल दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन हिज फैंटेसी ही टेक्स ए सबवे और ए कॉरिडोर फास्टर देन ए बस। तो मतलब एक प्रकार का गाड़ी होता है, ठीक है, एक प्रकार गाड़ी होता है, तो इसको पकड़ना था और वहीं पर उनको यहाँ पर तीसरा लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उनको दिखता है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 क्या है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था। तो भाई थर्ड लेवल यहाँ पर एक जो नरेटर्स थे ना, जो यहाँ पर नरेटर्स से जो चार्ली है, उन्होंने बस मन में एक इल्यूजन बना लिया था, उन्होंने सोच लिया था, तो ये हमारे क्या थे, एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड। एक ऐसा डिस्कवरी था जो कि इमेजिनरी था, जो नरेटर्स के माइंड पे यहाँ पर जनरेट हो रहा है। बात क्लियर। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्हाई वाज लुइसा चार्लीज वाइफ वरीड। यानी चार्ली की जो पत्नी है जिनका नाम है लुइसा, ये बहुत ही चिंतित थी। क्यों चिंतित थी, तो देखिए चार्ली को जब थर्ड लेवल दिखता है तो उनका जो मेंटल हेल्थ
तीसरे लेवल को जब चार्ली ने देखा तो उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है उनको पता है, इसलिए लुइसा यहाँ पर चिंतित हो जाती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है कि हुज सिग्नेचर्स वेर देयर ऑन द लेटर। लेटर पे किसका सिग्नेचर था? तो सैम का था। किसका था? सैम का। सैम कौन था? तो चार्ली का दोस्त। ठीक है, चार्ली का दोस्त। यहाँ पर सैम हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन 14 है कि व्हाट convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level। चार्ली को किस बात ने यकीन दिलाया कि तीसरे स्तर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच गया है, दूसरे स्तर पर नहीं है। मतलब यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा इंसिडेंट है, वो कौन सा चीज है जिससे चार्ली को पता चलता है कि वे सेकंड लेवल पे नहीं है बल्कि वे थर्ड लेवल पर है। वे थर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं, वे दूसरे लेवल पे नहीं है। कौन सा चीज है? तो देखो पहला a different world of gas lights and brass students here dates and months of 1894 newspaper with a date June 11 1894। तो मतलब उनको लगता है भाई कि वे दूसरे जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर लाइट्स वगैरह अजीब टाइप का है, वहाँ के दाढ़ी मूंछ जो है अजीब टाइप के हैं, इस 1894 के दाढ़ी मूंछ है। उनको एक न्यूज़पेपर दिखता है जिन पे 11 जून 1894 डेट लिखा हुआ होता है। तो इन सभी कारणों से पता चलता है, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इन सभी कारणों से पता चलता है चार्ली को लगता है कि मैं अब तीसरे लेवल पे आ गया हूँ, दूसरे लेवल पे नहीं हूँ। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या मिला? क्या मिलता है? तो फर्स्ट डे कवर मिलता है। क्या मिलता है? फर्स्ट डे कवर। इसको याद रखो, फर्स्ट डे कवर मिलता है। व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट द थर्ड लेवल। तीसरे स्तर पर सबसे अजीब चीज क्या थी? सबसे अजीब चीज क्या थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट। वो गलियारा जो उसे अतीत में ले गया, वो गलियारा, वो कॉरिडोर जो था वो उसे क्या करते हैं? अतीत में ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं, और उनको यहाँ पे अजीब चीज लगता है। व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन। वो कौन सा बहुत ही जो मुख्य अंतर है, जो स्पेसिफिक डिफरेंस है जो चार्ली नोटिस करता है थर्ड लेवल पर। ठीक है, तो वहां पर जब वो जाते हैं तब देखते हैं हर तरफ उनको हर एक चीज पुराना ओल्ड दिखता है, सब कुछ पुराना दिखता है। स्टाइल बोलो, क्लोथ्स बोलो, सब कुछ वहां पे ओल्ड दिखता है। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज ओल्ड, स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज। सब कुछ वहां पे भाई क्या थे? ओल्ड थे। चाहे आप यहाँ पर क्लोथ्स का बात कर लो, फैशन का बात कर लो, स्टाइल का बात कर लो, सब कुछ, और साइज में क्या थे भाई? छोटे थे। तो यहाँ पर 17 का सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? तो फर्स्ट डे कवर है ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। एक न्यू स्टैम्प था जिसपे पोस्ट मार्क और डेट्स वगैरह उसमें था। तो जब उनको एक नया स्टैम्प मिलता है जिसपे पोस्ट मार्क और डेट लिखा हुआ होता है, इसी को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है, जिसपे सैम का सिग्नेचर था। ठीक है, व्हाई डिड चार्ली वांट टू विजिट गर्ल्सबर्ग। ठीक है, तो वो गर्ल्सबर्ग में विजिट करना क्यों चाहते थे? ठीक है, क्यों जाना चाहते थे वहां? तो टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, परेशानी भरी दुनिया से बचने के लिए। जो भी परेशानी भरी दुनिया है, जो प्रॉब्लम्स वाली जो भी दुनिया है, उनसे बचने के लिए वे गर्ल्सबर्ग जाना चाहते हैं। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन 20 कि व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। वे थर्ड लेवल पे क्या देखते हैं भाई? तो थर्ड लेवल पे देखते हैं फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल विद फनी मस्टेस, यानी टिमटिमाती गैस लाइट है और अजीब मूंछों वाले लोग वहां पर वे देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। हमारे पास वाला चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग। अब हम लोग इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए कि हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग, इसके ऑथर का नाम पूछा गया है, लेखक का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामास्वामी अय्यर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है जो ऑथर है ना, ऑथर का पेन नेम यहाँ पे पूछा गया। देखो भाई जो राइटर होता है, राइटर का पेन नेम होता है। इसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, जिसे महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग माही के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से ऑथर्स का जो पेन नेम होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो रामास्वामी अय्यर है, इनका पेन नेम हो जाएगा कल्कि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई चलती बल्कि कल्कि ऐसे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, कल्कि पे टिक कर देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 3 है कि ऑन व्हिच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग ए क्या है? स्टार ऑन, यानी द टाइगर किंग कहानी किस मुद्दे पर आधारित है? ये जो टाइगर किंग, ये जो पूरा जो चैप्टर है, ये मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ताकत है, और इस ताकत के बल पर ये कुछ भी करता है। मतलब यहाँ पर ये जो इस चैप्टर में जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, ये अपने बल के बदौलत 100 टाइगर्स को मारने का कसम खा लेते हैं। मतलब एक यहाँ पर
क्वेश्चन में 4 क्या है कि व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी। दुराई मतलब क्या हो जाएगा, तो चीफ लीडर इन तमिल, तमिल के जो चीफ लीडर होते हैं उनको दुराई बोला जाता है। हु वाज क्या है, दुराई सानी कौन थे, तो एक लालची महिला थी, ठीक है, एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी, मतलब एक बहुत ही बड़े जो अच्छे पद पे जो थे एक ब्रिटिश अधिकारी उनकी पत्नी, ठीक है, यहाँ पर दुराई सानी थी। तो एक ग्रीडी वुमन यानी ये लालची महिला, वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर की ये पत्नी है, ठीक है। 5 से 7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन 6, हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में टाइगर किंग कौन है, तो एक राजा है जिसका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। इस राजा को यहाँ पर टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने कसम खा लिया था कि ये 100 टाइगर्स को मारेंगे, ठीक है, ये बहुत ही टाइगर्स को मारे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, द टाइगर किंग। आगे देखो, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, यानी जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो यहाँ पर जो ज्योतिषी थे ना, उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था, तो इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जो राजा है, राजा का जो मृत्यु है ना, जो 100 टाइगर होंगे, 100 जो बाघ होंगे, उन्हीं से इनका मृत्यु होने वाला है, उन्हीं से इनका मृत्यु होने वाला है, इनकी 100 बाघों के द्वारा ही इनका मृत्यु होगा, यही इन्होंने भविष्यवाणी किया था। एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग, किस उम्र में लड़के को राजा का ताज पहनाया गया, तो जब वो 20 साल के थे तब, ठीक है। हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, राजा ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को कैसे चुनौती दी, मतलब जब ज्योतिषी जो थे ना, जब इन्होंने बोल दिया कि राजा का जो मृत्यु है 100 टाइगर्स के द्वारा होगा, तो राजा भी कसम खा लेते हैं कि मैं भी 100 टाइगर्स को मारूंगा, 100 बाघों को मैं भी मारूंगा, ये राजा कसम खा लेते हैं, इस प्रकार से चुनौती देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 10, व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। देखो राजा का मृत्यु कैसे होता है, तो राजा का मृत्यु टाइगर के द्वारा ही होता है, बट ये जो टाइगर होता है ये जिंदा नहीं होता, बल्कि तो लकड़ी का टाइगर होता है, ये कोई खिलौने की दुकान से खरीद के लाया था राजा अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, तो भाई उन्हीं से मतलब एक निकला हुआ था और उनके हाथ में लगता है, फिर इन्फेक्शन से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, ठीक है, एक आम हो जाएगा किसानी दोषी, क्या हो जाएगा, किसानी दोषी इसका आंसर हो जाएगा, किसानी दोषी, इसको देख लो। आगे देखो, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड, ये जो चैप्टर है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो इस चैप्टर में जो आपको मैक्सिमम जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये अंटार्कटिका पूरा स्टोरी जो है ये अंटार्कटिका पर ही बेस्ड है, तो ये अंटार्कटिका के ही इर्द गिर्द घूमती है, दो का सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका, ये जो क्या है, व्हाट इज द पर्पस क्या है, जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो अंटार्कटिका का जर्नी जो है इसका पर्पस क्या है ये हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि टू क्या है, सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेटिक चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रति युवा मन को संवेदनशील बनाना। जो देखो किस प्रकार से क्लाइमेट में जो चेंजिंग होता है, इससे क्या करना है, यहाँ पर जो भी युवा है, जो भी यंगर्स है, उनके मन को संवेदनशील बनाना ये इसका मेन पर्पस था। 3 का सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 4, व्हाट इज द क्या है फेयर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। व्हिच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, किस कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के अंत तक ले जाना था, इसका आंसर हो जाएगा जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का नाम था, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाई डिड जियोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी, यानी जियोफ ने हाई स्कूल के छात्रों को यात्रा पर ले जाने का निर्णय क्यों लिया, इसे लिया मतलब उनका मतलब कहना था कि वे अपने ग्रह को समझे और उनका सम्मान करें, इसीलिए इसका आंसर है टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रिस्पेक्ट इट, वे अपने ग्रह को समझे और उनका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, इसीलिए। आगे देखो, व्हाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका, ऑथर अंटार्कटिका क्यों विजिट किए थे, तो टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, वे अपने ग्रह को, अपने प्लैनेट को अच्छे तरीके से समझने के लिए वे अंटार्कटिका में प्रवेश किए थे, विजिट किए थे, ठीक है। आगे देख लो, व्हाई इज अंटार्कटिका ए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, अंटार्कटिका एक प्रतिबंधित स्थान क्यों है, तो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है। आगे देखो, हु वाज जियोफ ग्रीन, ठीक है, जियोफ ग्रीन कौन थे, तो जियोफ वाज ए फेलो ऑफ द रॉयल कैनेडियन जियोलॉजिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर्स क्लब, यानी जो रॉयल कैनेडियन जियोलॉजिकल सोसाइटी और द एक्सप्लोरर्स क्लब के फेलो थे, ठीक है, ये थे फेलो थे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, व्हिच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, लेखक किस कार्यक्रम का, किस प्रोग्राम का एक हिस्सा था, तो एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, तो इसके ये हिस्सा थे, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, तो ऑन द फेस ऑफ इट के यहाँ पर ऑथर का नाम
मैन, मतलब इसमें क्या है, एक हमारा एक ओल्ड मैन है और यहाँ पर एक स्मॉल बॉय है जो मिलता है कहाँ, इन ओल्ड मैन्स गार्डन में, कहाँ, इन ओल्ड मैन्स गार्डन में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विशेषता। हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, तो एन ओल्ड मैन, ये एक ओल्ड मैन थे। व्हाट वेर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम्स ऑफ, डेरी और मिस्टर लैम्ब किस चीज के शिकार थे, तो ये फिजिकल इंपेयरमेंट, यानी कि इनका मतलब जो फिजिकल कंडीशन था ये मतलब सही नहीं था, यानी शारीरिक हानि, इसके ये शिकार थे। व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी, ठीक है, मिस्टर लैम्ब ने डेरी का मदद क्यों किया, तो बिकॉज़ ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, ताकि जो डेरी है वो अपना दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण जो है अपने जीवन के प्रति बदल दे, उनका जो चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, बात समझ आ रहा है आप लोगों को, यानी उनका जो दृष्टिकोण है लाइफ के प्रति वो उस चीज को बदल दे, इसलिए उन्होंने इनका हेल्प करा। हु इज डेरी, डेरी कौन था, तो डेरी ए बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड बर्न्ड ऑन हिज फेस, डेरी जो था वो 14 साल का लड़का था, उसका चेहरा जो था ना तेजाब से, एसिड से जला हुआ है। क्या है, व्हाट यूनिट्स मिस्टर लैम्ब एंड डेरी, मिस्टर लैम्ब और डेरी को क्या एग्जिट करता है, तो भाई दोनों का जो फिजिकल क्या है, फिजिकल इंपेयरमेंट दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, दोनों में सेम चीज है। आगे देखो क्या है कि हाउ डज मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी, मिस्टर लैम्ब जो थे वो अपने आप को कैसे बिजी रखते थे, तो बाय रीडिंग बुक्स, किताब पढ़कर, बाय चैटिंग विद पीपल्स, दूसरे लोगों से बातचीत कर, बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रेब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, अपने बगीचे के पके हुए केकड़े सेबों को उखाड़कर, तो ये इन सब कामों से अपने आप को बिजी रखते थे। Why did Derry go to Mr. Lamb's garden? Derry Mr. Lamb के बगीचे में क्यों गया, तो fill that place, उस प्लेस को फिल करने के लिए जाते हैं। How did Derry enter the garden? Derry ने बगीचे में कैसे प्रवेश किया, तो by climbing the garden wall, garden wall को चढ़कर। आगे देखो, why did Mr. Lamb keep the door of his garden open? क्या है, मिस्टर लैम्ब ने अपने बगीचे का दरवाजा क्यों खुला रखा, इसलिए खुला रखा तो कि to chat with the people and the children who come there to take fruit, वहाँ फल लेने आने वाले लोगों और बच्चों से बातचीत करने के लिए वे दरवाजे को क्या करते हैं, खुले रखते हैं। आगे देखो क्या है कि why did children क्या है, why did children call Mr. Lamb, क्या है, लेमी लैम्ब, ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे थे ना वो मिस्टर लैम्ब को लेमी लैम्ब बोलते थे। क्यों बोलते हैं, तो जब बम विस्फोट होता है तो उनका एक पैर टूट जाता है, जिस कारण बच्चे जो थे ना उनको क्या बोलते थे, लेमी लैम्ब बोलते थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन ए बम एक्सप्लोजन, यानी एक बम विस्फोट में उनका पैर टूट जाने के कारण जो बच्चे हैं ना उनको लेमी लैम्ब बोलते हैं। देखो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर, इसके यहाँ पर ऑथर का नाम तो जिटकाला सा एंड बामा, इसका आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, ये स्टोरी क्या प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लिव्स ऑफ टू वुमेन, दो महिलाओं के जीवन का एक आत्मकथात्मक प्रसंग। इस चैप्टर में दो महिला का समझो कि जीवनी का यहाँ पे एक जीवनी प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू वुमेन, ये दो वुमेन का नाम क्या है, तो एक का नाम है सा, एक का नाम है बामा। पूरा नाम जिटकाला सा, ये नेटिव अमेरिकन, ये एक अमेरिकन थे, एंड बामा तमिलियन दलित, और ये जो बामा है ये तमिलियन दलित। और इस चैप्टर में एक यहाँ पर जिटकाला सा का और यहाँ पर बामा, ये दो जन का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आगे देखो, व्हाट एडवाइस डिड अन्नान गिव टू बामा, अन्ना ने बामा को क्या सलाह दी, तो इन्होंने सलाह दिया कि टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल सेक्लेस ऑफ, क्या है, इंडिजिनिटी, यानी अपमान के से बंधन से ऊपर उठने के लिए कठिन अध्ययन करना और प्रगति करना। ठीक है, क्योंकि भाई दलित को पता है हर एक जगह पे, हर एक देश पे किस प्रकार से उनका हक नहीं दिया जाता है। हुआ जिटकाला सा, तो एक नेटिव अमेरिकन थी, ठीक है, मैंने बता दिया। व्हाट डिड जिटकाला सा फाइंड, जिटकाला सा ने क्या पाया, तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन, मूल अमेरिकन संस्कृति और महिलाओं के प्रति भेदभाव। ठीक है, ये चीज को वहां पर मिला। व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिटकाला सा सिंबलाइज इन द लेसन, ठीक है, यहाँ पर जिटकाला सा जो लंबे जो बाल है वो काट दिया जाता है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है इस चैप्टर में बताना है, तो सब्जेक्शन टू द रूलर्स, यानी शासकों की अधीनता, मतलब शासक के ये अभी भी अधीन है, ये गुलाम है। हु इज बामा's ब्रदर, तो अन्नान कौन थे, बामा के भाई थे। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, बामा को घर पहुंचने में कितना समय लगा, 1 आवर, 1 घंटे का समय लगा। आगे देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादों का क्या मतलब है, तो मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड, बचपन की अवधि के दौरान बनी यादें,